नमस्कार, स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आज 18 विधायकों को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बीजेपी और शिंदे गुट के बीच समझौते के मुताबिक 9 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। राज्य में 30 दिन के बाद जाकर आज शिंदे मंत्रिमंडल का गठन हो पाया है। आखिर लंबे इंतजार के बाद मंत्री पद बंटवारे का मसला सुलझा लिया गया और बार बार टल रहे मंत्रिमंडल गठन को अंजाम दे दिया गया। राज्यपाल कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे सरकार के 18 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। नए मंत्रिमंडल में सभी मंत्री करोड़पति हैं, तो सबसे कम पढ़े मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जो सिर्फ 10वीं पास हैं। लेकिन राजनीति के लिए ये दोनों योग्यताएं मायने नहीं रखती। मंत्रिमंडल में शिंदे गुट के दादा भुसे, संदीपन भुमरे, उदय सामंत, तानाजी सावंत और अब्दुल सत्तार मंत्री बनाए गए हैं। शिंदे गुट के होने के नाते अब्दुल सत्तार को कुर्सी हासिल हो गई। दीपक कसरेकर, शंभू राज देसाई और संजय राठौड़ को जगह मिली है। संजय राठौड़ का नाम टिकटॉक स्टार पूजा चौहान आत्महत्याकांड में भी सामने आया था। संजय राठौड़ को मंत्री बनाने को लेकर बीजेपी में अब भी नाराजगी है। महाराष्ट्र की हमारी बेटी पूजा चौहान के मृत्यु के जिम्मेदार संजय राठौड़ को फिर से मंत्रिमंडल में स्थान देना ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भले संजय राठौड़ मंत्री हो गए, फिर भी उनके खिलाफ जो मेरी लड़ाई है वो मैं जारी रखने वाली हूँ। न्याय देवता के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शिंदे कैबिनेट के 18 मंत्रियों में से 12 मंत्रियों पर संगीन आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। चुनावी हलफनामे के तहत सीएम एकनाथ शिंदे पर 18 मुकदमे, तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर 4 क्रिमिनल केस हैं। वहीं बीजेपी के राधाकृष्ण विखे पाटिल, सुधीर मनगुंटीवार, चंद्रकांत पाटिल, विजय कुमार गावित, गिरीश महाजन, सुरेश खाड़े, अतुल साव और मंगल प्रभात लोढ़ा को मंत्री बनाया गया है। इनमें मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री मालाबार सीट से विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ही है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास 441 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। अब वो महाराष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन एनसीपी और आम आदमी को इस बात पर नाराजगी है कि शिंदे मंत्रिमंडल में किसी महिला को मंत्री नहीं बनाया गया। वहीं कांग्रेस के लिए अंगूर खट्टे हैं। नाना पटोले बोल रहे हैं कि ये सरकार असंवैधानिक सरकार है। महाराष्ट्र में जो सरकार बनने जा रही है, आज 38 दिन के बाद उनको हम शुभेच्छा देंगे। लेकिन आज ही उन लोगों ने 6000 करोड़ रुपया बुलेट ट्रेन के लिए खर्चा किया है, उनको दिया है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की सरकार ये गुजरात के लिए बनी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में ओलावृष्टि से जो परिस्थितियां विदर्भ और मराठवाड़ा में और पूरे महाराष्ट्र में बनी हुई है, किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक किसान को मदद नहीं की। तो ये सरकार महाराष्ट्र विरोधी सरकार जो आज बन रही है, इसको सदिच्छा देते हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन की सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि ये सरकार असंवैधानिक सरकार महाराष्ट्र में बनी हुई है, लेकिन आखिरी सरकार है। तो ये सरकार के बारे में ज्यादा न बोलते हो, ये सरकार महाराष्ट्र के लिए काम करे, यही सदिच्छा हम उनको देते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल गठन से एकनाथ शिंदे से बीजेपी खुश नहीं है। बीजेपी बार बार दोहरा रही है कि डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र का तेजी से विकास करेगी। मन में इस बात के लिए कि मेरे वोटर्स के साथ, मुंबईकरों के साथ जो कुछ मेरे मन में करने की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हो पाई, सरकार में रहकर इस नई जिम्मेदारी के साथ में मैं पूरा करूंगा, ये मेरा प्रयत्न रहेगा। हालांकि बीजेपी और शिंदे की खुशी की असली वजह मुंबई नगर पालिका का फंड है। दोनों का अगला निशाना बीएमसी पर है। साथ ही शिवसेना पर कब्जे के लिए चुनाव आयोग में शिंदे गुट ने मांगे गए कागजात जमा कर दिए हैं। इन दस्तावेजों में सांसद, विधायक, स्थानीय निकायों के पार्षदों के साथ ही पार्टी के केंद्रीय, प्रदेश और स्थानीय इकाइयों में अपने समर्थकों के नामों की सूची भी आयोग को दी है। इस मामले में 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो 40 दिन बाद ही सही, कम से कम मंत्रिमंडल का गठन हो गया और विपक्ष को भी चिंता थी कि आखिर होगा क्या। अब चूंकि शिवसेना 2 भागों में बंट गई है, अभी किसकी है इस बात का कोई खबर नहीं, कुछ पता नहीं है। लेकिन क्या
इस मंत्रिमंडल के गठन के बाद बीजेपी की चिंता खत्म हो गई या अभी भी चिंता बरकरार है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। विजय खेरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मुकलेश शेख, नेता एनसीपी, अशोक कुमार कपिल, नेता शिवसेना, और सीपी मिश्रा, शिवसेना जो शिंदे गुट है उसके ये नेता हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। तो विजय जी, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, शुरुआत भी आपसे कर रहे हैं। क्या लगता है कि मंत्रिमंडल का गठन हो गया, सरकार भी इस बात का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब सारी चिंताएं खत्म हो गई, निश्चिंत हो जाना चाहिए, मुझे लगता है आपको, या अभी भी कहीं पेंच फंसा है? हमारी तरफ से तो पेंच नहीं फंसा है जी। और जिनको फंसाना है वो तो रोज ही पेंच फंसाएंगे। जी। हर तरह के प्रयास करेंगे, हर तरह से सरकार को बदनाम करेंगे। अभी गैर कानूनी सरकार बता दी, सुप्रीम कोर्ट में आप चले गए, लोग आपके पास नहीं, विधायक आपके पास नहीं बचे, 75% विधायक आपके साथ चले गए, 10-12 विधायक मुश्किल से बचे हैं, उसमें भी 2-4 रोज गायब रहते हैं। आपके कहने पे लोग मानते नहीं है, वोट दिया है राष्ट्रपति के चुनाव में आपकी मर्जी के खिलाफ, इसके बावजूद भी आप डटे हुए जंग पर है, तो बड़ी बहादुरी की बात है। तो नहीं, नाना पटोले साहब यही कहना चाह रहे हैं कि कम से कम महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है वो महाराष्ट्र के लिए काम करे, अपने स्वार्थ के लिए ना करे। वो तो है ही है, वो तो करेगी ही, इसलिए करेगी कि भारतीय जनता पार्टी तब तक ही साथ रहने वाली है जब तक आप महाराष्ट्र के हितों के लिए काम करेंगे, क्योंकि जनहित, राष्ट्र हित भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर ना भारतीय जनता पार्टी कभी पहले कंप्रोमाइज करी किसी के साथ, ना किसी के साथ करेगी। कितनी ऐसी 1-2 पार्टियां ऐसी हुई कि हमकी सरकार की भी मुश्किल पड़ी, हमें चुनाव भी मुश्किल पड़ी, लेकिन हमने उनका साथ छोड़ दिया, हमने साथ नहीं दिया अपने, जब हमारे उसूलों से सवाल आया। तो जहां तक इसका सवाल है वो तो नहीं होगा ये जो महाराष्ट्र के हित में है वही होगा। और इसीलिए शिंदे उनसे अलग हुए, क्योंकि वो उस समय उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र हित की बात नहीं कर रहे थे, वो कांग्रेस पार्टी के दबाव में वो हर गलत काम कर रहे थे जो कांग्रेस चाहती थी, जो पार्टी के अपने उद्देश्यों से भी भटक गई थी। और ऊपर से आप देख लीजिएगा सुशांत के साथ क्या हुआ, अवस्थी रिपोर्टर के साथ क्या हुआ, कंगना राउत के साथ क्या किया इन्होंने, मैंने एक के बाद यहाँ तक कि हनुमान चालीसा सड़क पर पढ़ने पे किसी के घर के सामने आपने एफआईआर करके रजिस्टर्ड, मैंने एक लेडी को अंदर कर दिया गया। इससे ज्यादा और बदतर क्या सरकार एक हो सकती है? आपके घर में नहीं घुसे थे कोई, आपके यहाँ जबरदस्ती नहीं कोई दरवाजा तोड़ा था, आपके घर के सामने थे, उसमें हनुमान चालीसा अगर पढ़ ली, बाहर सड़क पर रोज लाखों। मतलब सरकार को लेकर आप निश्चिंत हैं कि सरकार में आपको एक पेंच नहीं फंसा, बिल्कुल निश्चिंत है, अब आगे सारा रास्ता साफ है। मेरे एक सेंटेंस अधूरा रह गया था, मैं ये कह रहा था 50 साल से सड़क पर लोग पढ़ रहे हैं नमाज, एक हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए महिला को आपने बंद कर दिया रात भर, इससे ज्यादा और गिरावट क्या? नहीं तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर कुछ लोगों ने लुलु मॉल में पढ़ी थी नमाज, वहां उनको किस तरह का सामना करना पड़ा, ये देखा होगा। बिल्कुल ठीक है, वो तो साफ हो गया है कि चाहे कोई भी धर्म हो, उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल डीएम को बिल्कुल हिदायत है किसी भी धर्म के हो। नहीं, आपने ये कहा ना कि वहां पर किसी को सड़क पर अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उस पर इनकार किया गया, मना किया गया, तो सरकार को आपने बता दिया विरोधी है, ठीक तरह से काम नहीं किया, लेकिन वही काम जब उत्तर प्रदेश में हुआ था, सड़क पे पढ़ने के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड करना, जेल भेजना, और सड़क के ऊपर पढ़ने वालों को हटा देना, दोनों में बहुत फर्क है। एक बात तो यही बेसिक ठीक है। हम कपिल जी से समझ लेते हैं। कपिल जी, कितना सहमत हैं आप? सरकार जो है आपकी जो सरकार है वो असंवैधानिक हो सकती है, आपकी तो पार्टी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ कि आपकी रह गई या नहीं, और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह के अत्याचार किए गए हैं ना लोगों पर, इस वजह से आपकी सरकार की गई, और आपके साथ तो विधायक भी नहीं है आपके। सर जो कर रहे हैं वो सही है, और जो विरोधी के लोग कर रहे हैं वो गलत है। एक हनुमान चालीसा, एक लेडी जबोती रोड के ऊपर एक राजनीति सोच लेके और बीजेपी की स्पोर्ट से राजनीति सोच लेके पार्टी को बदनाम करने के लिए हर आदमी, हम सारे हनुमान चालीसा घर में पढ़ते हैं, वो राजनीति क्यों दिखा रही थी? और अगर वो महाराष्ट्र के अंदर ऐसे हमने गिरफ्तार किया है तो यूपी में क्यों नहीं किया? तो ये इनकी दोहरी चाल है, पूरा देश देख चुका है, अब इनको समझ चुके हैं पब्लिक, अब धीरे धीरे इनकी सारा जो है वो सरकार जाने वाली नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा चिंतित तो शिवसेना थी, आपका विपक्षी दल था, जो सोच रहा था कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं होगा। आपने सवाल भी 1-2 दिन पहले खड़े कर दिए थे। अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया तो आप भी निश्चिंत हो गए होंगे कि आपके हाथ से सब कुछ जा चुका है।
संचित नहीं, जैसे आग लगी होती है ना, थोड़ा सा उसमें पानी डाल देते हैं, ये वो चीज है। एक भड़की हुई आग है दोनों तरफ से, तो 9 आदमी इधर और 9 आदमी उधर, वो इन्होंने सर तो फिर आपके लिए क्या कहेंगे? कुछ मसले, महाविकास आघाड़ी क्या है? के लिए ये तो उनका आपसी सामंजस्य है, जैसे भी उन्होंने बनाया हो। आपका भी तो जब महाविकास आघाड़ी बनी तो आपका भी तो गठबंधन था ना उनके साथ। सर आपसी समझ नहीं, ये एक जो फूट पड़ रही थी उसको शांत करने का एक थोड़ा सा मसला था। कोई कुछ इन्होंने कुछ ऐसे काम करने थे, ठीक है, जो मंत्री के द्वारा फटाफट जो उल्टे सीधे काम करने हैं, तो इसलिए ये जल्दी में किया गया एक वो है। और अभी तो कोर्ट में 12 तारीख को डेट है, अभी फैसला हो जाएगा, उसके बाद देखना, और ये सरकार भी गिरेगी। चलिए, आज मुझसे लिखवा लीजिए, मैं आपको आज इसको नोट कर लीजिए, सरकार जो है जरूर गिरेगी, जल्दी गिरेगी। चलिए, मुखलेश शेख जी की भी राय ले लेते हैं। मुखलेश जी, सवाल आपसे भी वही करना चाहेंगे। बड़ी चिंता थी और असमंजस की स्थिति भी आपको लग रहा था कि देखें कैसे बनता है मंत्रिमंडल का गठन, कैसे हो पाएगा, क्यों नहीं हुआ। 35 दिन हो गए, फिर 36 दिन हो गए, फिर 40 दिन हो गए। अब तो आप भी निश्चिंत हो गए, आप भी कपिल जी की तरह बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि आप भी फैसला आना बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। देखिए साहब, ऐसा है कि ये पहली बात तो इस सरकार का जो शपथ विधि आज सभी लोगों ने देखा है जी, उसमें कोई महिला को, महाराष्ट्र के कोई महिला को उन्होंने साइन नहीं किया, कोई बिना नहीं किया। दूसरी बात, ये करोड़पतियों की, उद्योगपतियों की सरकार है। मंगल सिंह लोढ़ा साहब जो है, उन्होंने पिछले टाइम 2019 में जब सरकार थी बीजेपी और सेना की, तब उनको मंत्री नहीं बनाया, तब उनको पीछे से उनको ये नहीं किया। अब सौदाबाजी करके जो लोग हैं, संजय राठौड़ है, राठौड़ साहब को भी मंत्री बना दिया, जो महिला के उनके ऊपर एक बलात्कार का आरोप लगा हुआ है, उसकी जांच चल रही है, कोर्ट भी चल रहा है, कोर्ट के अंदर भी उनका चल रहा है अभी। और उसके ऊपर कोई चीज के जो भाजपा वाले जोर जोर से चिल्लाते थे बीजेपी के लोग कि ये उनको बाहर निकला जाए, जब सेना के मंत्री थे उद्धव साहब ठाकरे ने उनको रास्ता दिखाया बाहर का, उनको पद से भी निकाला, मंत्री से भी। उस टाइम बीजेपी के लोग बड़े हंगामा दबाव करते थे। आज कांधे से कांधा मिलाकर फिर वही मंत्री जो दागी लोग हैं, वही लोगों को नहला धुला के इनकी सरकार में महाराष्ट्र के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर बनाना, ये जनता के अंदर एक मैसेज दे रहा है कि ये जो इनकी जो सरकार है, वो सारे लोग नारों से अब कहीं ना कहीं दबाव डाल के उद्योगपतियों की सरकार बनाने का ये महाराष्ट्र सरकार के अंदर शिंदे ग्रुप और साथ में हमारा देवेंद्र जी जो है बीजेपी के नेता है हमारे महाराष्ट्र के, वो उनके तरफ से बनाया गया है। क्योंकि जो गरीब और जो बाकी दलित समाज के आपने देखा होगा, हमारे सरकार जो आघाड़ी की थी उस पर हम सबसे पहले नंबर पे उनको लिया करते थे। आज अब्दुल सत्तार के ऊपर भी कितने बड़े आरोप लगाए उनकी बेटियों के ऊपर, सारे मीडिया में वो बात, सारी चीजों में लोगों ने देखा है। उनको नहला धुला के, पहले उनका नाम लिस्ट में नहीं हुआ करते, उसके बाद उनको नहला धुला के फिर बुला के मंत्री बनाते। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या मजबूरी हो गई सिंधिया सरकार की उद्योगपतियों को, और ये जो अब्दुल सत्तार और जो बलात्कार का जिसके पर संजय राठौड़ के ऊपर आरोप लगाया, जब चाहे चित्राता युवा ने उस पर आरोप लगाया, ठीक है, आज भी चित्राता युवा का स्टेटमेंट, ठीक है, बिल्कुल, मतलब कि दोहरी नजर हो जाती है। अगर उस पक्ष में कोई नेता रहता है, उस पर आरोप लगते हैं, अपराध के आरोप लगते हैं, पहले जोर शोर से आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन पार्टी में शामिल हो गया, उसके बाद खामोशी। इसका भी हम जवाब लेंगे। हमारे साथ सीपी मिश्रा भी जुड़ गए हैं, जो कि शिंदे गुट के नेता हैं। आ रहे हैं जी, ठीक है, मैं समझ गया, आप वो आरोप लगा रहे हैं, मैं उसका जवाब लूंगा विजय खेड़ा जी से। सीपी मिश्रा से अभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सीपी मिश्रा जी, चूंकि दलों की बात हो रही है, असंवैधानिक सरकार कहा जा रहा है कि सरकार ये संवैधानिक नहीं है। कपिल जी, असंवैधानिक सरकार नाना पटोले कह रहे हैं। अभी तो शिवसेना आप भले ही चिल्ला लो, लेकिन अभी शिवसेना है नहीं आपके। सर, आज जितने भी के अंदर जितने भी मंत्री हैं, उनके ऊपर ईडी का जब दबाव डाला गया, आज वो सारे सही हो गए। पहले वो खराब नहीं, ये सवाल मेरा सीपी मिश्रा जी से था। अच्छा जी, ये है सीपी मिश्रा जी। जी सर, जी एक बार सवाल फिर से रिपीट कीजिए सर। बहुत सीधा सा सवाल है। आप भले ही कह लो कि शिवसेना हमारी, अभी बहुत कुछ बाकी है सर। कैसे शिवसेना हो गई? इसीलिए नाना पटोले कह रहे हैं कि ये अभी असंवैधानिक सरकार है। नाना पटोले जी का कहता है कि अभी पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। एक्चुअली ये संवैधानिक सरकार है और 2.5 साल तक
महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए सरकार चलने वाली है। अभी जो लोग पूछ रहे थे, हर दिन प्रश्न पूछ रहे थे, मंत्रिमंडल कभी होगा, मंत्रिमंडल कभी होगा। अब मंत्रिमंडल जब हो गया तो वो अभी दूसरी बातें पूछ रहे हैं। आपको और महाराष्ट्र की जनता खुश है, पूरा देश इस बात से खुश है कि भगवा को लेके, हिंदुत्व को लेके जो सरकार बीजेपी के साथ में हम लोग चुनावी में गए थे और चुनाव लड़े थे, हमको बहुमत प्राप्त हुआ था। महाराष्ट्र में एक तरफ मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था और दूसरी तरफ बिहार में जिस तरह की बात तेजस्वी कह रहे हैं कि आज के दिन क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था और आज के दिन हमारा जो है मकसद ये था कि बीजेपी का एजेंडा जो है उसे हमें फेल करना है, बिहार में नहीं चलने देना। खैर ये सियासत है, कई बार स्थितियां बदल जाती हैं, हर वक्त एक जैसी स्थिति नहीं रहती। तो फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।